वैसे भी तो मैं बता दूं कि मैं किसी के पार्टी के समर्थक में नहीं हूं, बल्कि ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को जब जब किसी ने दबाना चाहा है तो भारत के नागरिकों ने उसे करारा जवाब दिया है। और ठीक इसी तरह का उदाहरण मैं आपको आज पेश करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह गलत बोला जा रहा है कि इसके दौर में महंगाई है, इसके दौर में सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, इसके दौर में बेरोजगारी है और इसके कार्यकाल में वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। और इसके दौर में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने बहुत सारे मुद्दों को पूरा नहीं किया है। और बीजेपी के कार्यकाल में ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी ने बहुत सारे किसानों की मांग को पूरा नहीं किया। मगर क्या आप जानते हैं, जिस तरह आज बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आज आपके देश को शासन कर रही है, मगर सरकार ने इस देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है, इस सरकार ने देश में महंगाई बढ़ा दी है और इस सरकार ने देश में बहुत सारे वादों को पूरा नहीं किया है। ना ही युवाओं को नौकरियां दी है और ना ही सामान की कीमतों में गिरावट आई है और ना ही तो सामान में महंगाई कम हुआ है। इसी को लेकर के कि कैसे वो देश तानाशाही का रूप उस समय ले लिया था। इस तरह किसी को विपक्षी का मुंह दबा देना, याद रहे जब तक हमारे देश में पक्ष के साथ विपक्ष भी नहीं रहेगा तो हमारा देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए विपक्ष को बोलने की आज़ादी हमेशा होनी चाहिए, मीडिया की आज़ादी कभी नहीं काटनी चाहिए। और मीडिया की आज़ादी कट गई, विपक्षी को बोलने का हक कट गया, तो उस दिन से हमारा देश खुद ब खुद धीरे धीरे तानाशाही में चलाता जा रहेगा। आज भले ही हम लोग मोदी सरकार को गलत बोल रहे हो, मगर मोदी सरकार की आज शासनकाल है इसलिए। मगर आज मोदी जी अगर ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो कि अब की बार 400 पार, तो याद रहे ये भी हमारा देश लोकतंत्र खतरे में जाने की शंका है पूरी। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका लोकप्रिय नेता हमेशा लोकप्रिय ही रहे, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो अपनी गद्दी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो सरकार शासन चला रही है उस सरकार से सवाल पूछे। और सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो उस सरकार को 5 साल के मौका दीजिए और 5 साल के बाद तुरंत अपनी देखिए कि क्या सरकार ने जिन वादों को कहा था, क्या उन वादों को सरकार ने पूरा किया। और अगर सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उस सरकार को 5 साल के बाद एक करारा जवाब दिया जाए। मोदी सरकार को भी कुछ ठीक नहीं कह रहा हूँ। मोदी सरकार जब 2014 में आने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस लोकसभा चुनाव में और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कदम रख रहे थे, उस समय के प्रचार आप खुद भी देखिए, हर घर टेलीविज़न में एक प्रचार चल रहा था जहां पर मोदी जी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे हजारों करोड़ों युवा अपने बैग लिए चल रहे थे कि जब मोदी जी आएंगे तो गरीबी मिट जाएगी, जब मोदी जी आएंगे तो बेरोजगारी मिट जाएगी, जब मोदी जी आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, जब मोदी जी आएंगे तो सिलेंडर गैस का दाम कम हो जाएगा, जब मोदी जी आएंगे तो कोई भी इस देश में लाचार नहीं रहेगा, जब मोदी जी आएंगे तो इस देश में सभी लोग एकता के साथ रहेंगे। मोदी जी ने इतने सारे वादे किए, उसमें एक वादा महत्वपूर्ण था कि मोदी जी ने आते साथ ही कहा था हम काला धन को वापस लाएंगे और 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के खाता में डालेंगे। इन सारे वादों को देखिए, न 15 लाख आया हर किसी के खाते में, न सिलेंडर गैस के दाम कम हुए, न ही महंगाई कम हुई, न ही बेरोजगारी कम हुई और ना ही तो हर साल मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, ना ही तो 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां मिल पाई। 5 साल किसी भी सरकार को ही मौका दीजिए। अगर उसके बाद आप मौका देते हैं जबकि आपको खुद मालूम है कि सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया है, तो याद रखें इस देश को नेता लोग नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि इस देश को हम लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं। वो नागरिक जो सब कुछ जानते हुए पर भी जानबूझकर किसी पार्टी के समर्थक बने हुए हैं, उस पार्टी के भी समर्थक, जबकि हमको साफ साफ मालूम चल रहा है कि वो पार्टी शासन कर चुकी है और अपने शासन काल में उन्होंने अपने वादों को पूरा तक नहीं किया। चाहे वो पार्टी कांग्रेस की हो, चाहे वो पार्टी बीजेपी की हो, किसी की भी पार्टी हो, 5 साल में उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो ऐसी पार्टी को तुरंत बदल दीजिए। और अगर ऐसा बदल नहीं पा रहे तो याद रखिए आपने अपनी उंगली का, अपने वोट का गलत उपयोग किया है। और इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा जो हो, मगर आपको भी अपने मोदी के कार्यकाल का भी ध्यान रखिए। और हाँ, अभी नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे तो हम लोग सवाल किससे करेंगे? इंदिरा गांधी जी से। इंदिरा गांधी का तो देहांत हो चुका है, अब उनसे सवाल करके कोई फायदा तो है नहीं, और ना ही कांग्रेस को किसी तरह गलत बोल करके अब कोई फायदा है, क्योंकि उन्होंने जो अपने कार्यकाल में किया उन्हें सबक सजा मिल चुका है। पिछले 10 सालों से उनकी सरकार नहीं बन पाई है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में गलत किया।
और ठीक उसी तरह अगर बीजेपी भी अपने ज़माने में गलत करेगी तो याद रहे जनता भी जब जवाब देना चाहती है तो पूरा भयानक जवाब देती है। एक समय था कि कांग्रेस को कहीं 415 सीटें मिला था 1984 में, उसके जस्ट अगले बाद से कभी भी आज तक कांग्रेस को बहुमत सीट नहीं मिल पाया, क्योंकि कांग्रेस अपने ज़माने में गलतियाँ कर चुकी है तो उसको सज़ा भी इसी वक्त मिला। और अगर बीजेपी भी अगर इस तरह की गलती करती है तो सज़ा भी यही जनता ही देगी। एक ना एक दिन घड़ा भरता है और घड़ा का अंजाम जब फूटता है तो खुद वहाँ के विरोधियों को और नेताओं को खुद पता चलता है। इसीलिए आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सही सरकार का चयन करें। याद रहे, इस देश की गरीबी हो या बेरोजगारी हो या शिक्षा हो या महंगाई हो, इन सभी को मिटाने के लिए हमारा पावर हमारे पास है। हमारी उंगली का वोट अगर सही जगह पर जाएगा तो याद रहे हम लोग सही सरकार का चयन कर पाएंगे और उसके बाद ही हम लोग के देश में ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब मिट पाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह राजनीति को समझिए। राजनीति को किसी भी आंख बंद करके भरोसा करने की चीज़ नहीं है। बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा, कल किसी के यहाँ अपने पार्टी के था मगर आज उसी पार्टी को वो नेता भी गलत बोल रही क्योंकि वो किसी दूसरे पार्टी में चली गई है। इसी तरह से कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सिर्फ अपनी गद्दी और अपनी चीज़ों को ही बेहतर देखता है। जिस दिन उसको लगने लगा कि ये पार्टी हमारे लिए सही नहीं है, उस दिन से वो पार्टी उसके लिए गलत हो जाता है। और जो पार्टी को कल वो गलत बोल रहा था, आज वो पार्टी में शामिल होकर के उस पार्टी को सही कह रही है। इसी तरह हमारे पत्रकार मनीष कश्यप जी आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये गलत किया, वो गलत किया। आज वो खुद बीजेपी में शामिल है। उनके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए कि जिन्होंने खुद बीजेपी को गलत कहा है और आज वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। मैं नहीं कहता कि आप किसी भी पार्टी में शामिल होइए, ये आपकी अपनी मर्जी है, मगर आपके पास भी अपनी तर्क, बुद्धि और क्षमता है कि आप खुद से देख सकते हैं पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में जो सरकार शासन चला रही है, क्या उन्होंने अपने वादों को पूरा किया? अगर वादे को पूरा नहीं किया है तो आपकी जिम्मेदार आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें बोलें, बताएं, समझाएं। एक सही और एक गलत चुनना तो बहुत आसान है, मगर 2 गलत में से एक को चुनना थोड़ा मुश्किल है। ठीक इसी तरह मैं देश के सभी पार्टियों को कहता हूँ, या तो सभी पार्टी सही है या तो सभी पार्टी गलत है, क्योंकि जिस पार्टी का शासन आता है वो अपना रंग दिखाई देती है। वादे चुनाव से पहले बहुत करते हैं, चुनाव आने के बाद, जीतने के बाद वो बहुत कम वादों को पूरा करती है। ठीक इसी तरह एक गलत और दोनों गलत है, मगर दोनों गलत में फिर भी हमें एक को चुनना है। तो याद रहे, जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसी पार्टी से आप सवाल कीजिए।